विसर्जन किया है, चाहे वो माँ भगवती जगदम्बा का विसर्जन किया, पता नहीं कौन इनको बोल के चला जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे महाराज इकट्ठा पड़ा हुआ है, बेल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे एक गठरा पड़े हैं पूरे, घल्ला लुढ़क रहे हैं उसमें, ज्वारे लुढ़क रहे हैं उसमें है? माता जी की फोटो रखी है, गणेश जी लोटक पीटा खेल रहे हैं। कितना बड़ा अपराध है, इसे विसर्जन कहते हैं। ये विसर्जन है। मैं एक बात का निवेदन करूं मैं आपको, आप माँ की तस्वीर घर में रखते हैं, कहीं भी घर से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। उनको हाथ जोड़ करके कही है मेरी माँ परम्बा, हमने आपको बुलाया है और आप जिस दिशा से आई हैं अपने स्थान पर आप पहुंचे, आपसे हमारी प्रार्थना है तस्वीर को घर में ही रखे रहने दीजिए, कोई दोष नहीं है। ऐसी तस्वीर घर में कोई आता है, आपकी बेटी आई है, कोई रिश्तेदार आए, संबंधी आए, कभी मैं आऊं मुझे दे देना आप। लोग पाम के नीचे कुचल रहे हैं और आप विसर्जन करके आए, क्या खाक विसर्जन करके आए, किताबें फेंकाते हैं, ग्रंथ। मैं वहां था मंडला में, मैंने देखा कि शंकर जी लुढ़क रहे थे नदी के किनारे पर। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो वो टीवी में किसी ने बोल दिया कि घर में शंकर रखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा शंकर जी निकाल दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उन दिनों में बड़ा नाम चलता था, वो नाम आप भी जानते हैं। महाराज कृपा नहीं बरस रही है, समोसा कब से नहीं खाया, तब से नहीं खाया, दो खा लेना, दो बांट देना, कृपा बरस जाएगी। सगरे शंकर जी घर के बाहर कर दी। 2012 की बात है। कोई शास्त्रों के प्रमाण नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। विसर्जन आप करते हैं, आपने प्रतिमाएं, मान लिया जाए आपने गणेश जी बैठाए, मिट्टी के गणेश जी, आपके यहाँ नदी नहीं है तो एक बड़ी सी परात में पानी भरिए और गणेश जी की प्रतिमा को, मिट्टी की प्रतिमा, उसमें आप डाल दीजिए उसको। 72 घंटे में वो बिल्कुल गल जाएगी, वो बिल्कुल एकदम पानी पानी हो जाएगी। 4 दिन में हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। फिर उस पानी को ले जा करके पेड़ों में डाल दीजिए, वृक्षों में डाल दीजिए, इससे बढ़िया विसर्जन क्या होगा। ऐसा मत कीजिए, वो नालों में डाल दिए हैं, पामों के नीचे को चल रहे हैं। हमारे धर्म में ये बड़ी, धर्म तो नहीं सिखाता लेकिन लोग अपनी मनमानी करते हैं। मैंने देखा, एक मैं मंदिर में गया, मेरा पाम फट गया, सावन का महीना था, लोगों ने वो गंगाजल चढ़ा करके और उसकी वो कांच की वो शीशियां तो वहीं डाल दी, बेलपत्र चढ़ाए हैं, वहीं रुन रहे हैं पामों के नीचे। पुण्य ही अपराध हो रहा है बहुत ज्यादा। ऐसी भक्ति जो अपराध करा दे हमसे। शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा हुआ है, वो पामों के नीचे रुन रहा है वो, और लोग उसको रोन रहे हैं, पामों के नीचे कुचल रहे हैं, और ठोकर लग रही है नंदी को, कान ही उखाड़े लेते हैं नंदी का। ऐसी भक्ति, ऐसी साधना। भगवान का वंदन, पूजन, उपासना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं ये किसने बोल दिया कि सब उठा ढूक करके घर से बाहर। देखो, मूर्ति खंडित कौन सी मानी जाती है? जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको, उसका भी विधान है कि दूसरी किस तरीके से आप उसको विराजित करेंगे और उसका क्या करना है। लेकिन घर में एक उंगली टूट गई गोपाल जी की, बच्चे का हाथ टूट जाएगा तो घर से बाहर निकाल देंगे आप। मैं कहूँगा घर की प्रतिमा के 2 टूक भी हो जाए, उसको चिपका दो। मेरे पास ऐसे हनुमान जी हैं जो मैं 10 साल से कलावा बांधकर उनकी पूजा करता हूँ। मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, आपका कैसे बिगड़ जाएगा? जिसको मैं 30 साल से पूज रहा हूँ, मेरा तो मन नहीं करेगा कि उसको मैं अपने आप से अलग कर दूँ। तो आप थोड़ी सी उंगली चटक गई है, उसको जोड़ लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। और किसी ने बहका दिया है, सब खंडित हो जाएगा, मकान टूट के गिर जाएगा। हमारे यहाँ तक तो आश्रम की कोई दीवार नहीं टूटी, और वो ऐसे फेंक फेंक करके आ रहे हैं देवी देवताओं। तो ये त्रुटि ना हो, ये गलती ना हो, ये गलतियां ही है ये। फिर ये चीज हैं, इनको कभी आप तीर्थों में जाते हैं, उसको इकट्ठा कर लीजिए, निर्माल्य है उसको इकट्ठा कर लीजिए, फूल पत्तियां इकट्ठा कर लीजिए उसको,
फिर कभी तीर्थों में आप जाते हैं तब उसको सराना बोलते हैं, तब उसको आप विसर्जित कर दीजिए। लेकिन ऐसी जगह क्यों उसे डाल रहे हैं जहां लोगों के पाम पड़ रहे हैं? इसमें दूसरे धर्म के लोग वीडियो बना बना कर कितनी आलोचना करते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। मैंने देखा है जिस चंदन की डिब्बी को अगरबत्ती यूज करते हैं, मैंने आप नहीं, लोगों के घर के आगे की सामने की नाली में मैंने उन्हें पड़े हुए देखा है, जिसके ऊपर गोपाल बांसुरी बजा रहा है, गोपाल जी की फोटो लगी है। मैं तो यह कहता हूं कि देवी देवताओं की तस्वीर अखबार में भी नहीं, अखबार में जो तस्वीर चढ़ती है और उस अखबार के टुकड़े पर रख करके लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। मैं औरों को तो क्या कहूंगा, अपने सनातनी लोगों को कहूंगा, जूते चप्पल की दुकानें और आपने भगवान के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, माधव फुटवियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन उस बॉक्स के ऊपर माधव की फोटो नहीं होनी चाहिए। जूता चप्पल का बॉक्स है, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर नहीं, भगवान की फोटो नहीं। एक जर्दे वाले ने गुरु नानक देव की फोटो लगा दी थी वहां पर नागपुर में, लोगों ने जला के राख कर दिया उसकी फैक्ट्री को। और हम अपने धर्म में ऐसी लापरवाही करते हैं तो और लोगों को उसका फायदा मिलता है, वो तरह तरह की वो आलोचना करते हैं। हमें इसमें बड़ा सजग होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। आप पॉलीथिन में छिलके भर भर के सड़क पर डाल देते हैं, गैया खाती है, पेट फूलता है, खत्म हो जाता है। तो ये कोई भक्ति नहीं है, सब नौटंकी ड्रामा है। पीपल, बरगद, मैंने कितनी तस्वीरें, कल भैया राजेंद्र भैया आप भी मुझसे बात कर रहे थे, ये बहुत होता है ऐसा। ये कुछ उद्यापन विसर्जन पूजा नहीं है, ये सब बहुत बड़ी गलती है। ये पता नहीं कौन कह के चला गया है, पीपल के नीचे डाल दो, बट के नीचे डाल दो, वहां खुद रहा है लोग, कितनी बड़ी गलती हो रही है। ऐसा नहीं हो बिल्कुल। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।